मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग सीरीज 7 पे। गाइस, आज आप लोगों को मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। पता है आप लोगों को कि कल सभी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है आया था, तो उससे आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। इसके बाद की जो प्रक्रिया आपको शुरू होने वाली है वह ज्वाइनिंग लेटर है आपको मिलेगा। और आपको ये बता दूं कि ये तो खुशी की बात है कि चलो आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इसके लिए आप तैयार रहें कि आपकी ज्वाइनिंग जो है ना कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। अब ये मत सोचना कि जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास की जगह मिलेगा, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। तो हो सकता है कि जैसे कि आप नॉर्थ है तो साउथ में फेंक दे, साउथ वाला को नॉर्थ में कर दे, ईस्ट को वेस्ट में कर दे और वेस्ट को ईस्ट में कर दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ये सब होता है। और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, तो इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड में आपको जहाँ पर है वहाँ से आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आपका वहीं पर आना है। तो एक तो आपको इस चीज़ का अपडेट हो गया कि जो आपकी जो प्रक्रिया आने वाली है ज्वाइनिंग का, उसमें जो डेट होगा और जो वेन्यू होगा जगह, वो दोनों मेंशन होगा। और जल्द वो आपकी वेबसाइट पर डलेगा, जो इमारत की वेबसाइट है imaras.travel.government.in। इस पर आप हमेशा आप विजिट करते रहें, दिन में 3-4 बार आप विजिट करें ज़रूर, देखिए कि कब अपलोड आ गया। क्योंकि जो ही अपलोड आएगा तो बच्चों के ईमेल पर भी आएगा। अगर ईमेल पर नहीं आया बाय दी वे तो आप वेबसाइट पर चेक करते रहें। और दूसरा जो संभावना आपको मैं बताया हूँ कि जो मेडिकल की जो प्रक्रिया है और मेडिकल जो टेस्ट आपको होने वाला है वह होगा, तो जो ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर में डेट और प्लेस आएगा तो उसमें साथ साथ आपका जो मेडिकल का टेस्ट है वो फॉर्मेट जो होगा उसमें दिया जाएगा। उस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, फॉर्मेट को फिलअप कर लें और कोशिश करें कि जो आपका होम टाउन है ना वहीं से बनवा लें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला, ऐसा नहीं कि कल ही ज्वाइन करना, आप 1-2 दिन डिले भी कर सकते हो, टाइम उसमें रहता है आपको ये करने का। तो कोशिश कर ले कि होम टाउन में क्या रहता है कि आपको पता होता है कि कहाँ से में क्या करना है, जगह का पता होता है। वैसे आप चाहें तो जहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी बना सकते हैं आप, है नहीं। तो वहाँ पर थोड़ा आपको परेशानी होगी, जगह का पता नहीं है, फिर छुट्टी आप लो, ये सब समस्या आएंगी। और यहाँ पर क्या है कि पहले ही आप 1 दिन की प्रक्रिया है, 1 से 2 दिन लग जाएगा आपको, है अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाके जो सीएमओ है ना, सीएमओ जो होते हैं उसके थ्रू बनता है, उनका साइन होता है सीएमओ का, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाने हैं आपको, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ प्राइवेट में का वैलिड नहीं है, तो गवर्नमेंट्स वाले से आप बनवा रहे हैं आप इस चीज़ को। और फॉर्मेट आप आने दो, उसी फॉर्मेट में करवाने हैं, क्योंकि पहले कर लोगे फिर फॉर्मेट में अगर रहे कोई चीज़ मिस हो जाए फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा परेशानी होगी। तो एक तो मेडिकल का जो इशू है फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट के अनुसार जो भी टेस्ट है आप, चूँकि आपके पास लेटर भी होगा, अपॉइंटमेंट लेटर भी होगा, उसमें लिखा भी होगा, तब जाकर जो सीएमओ है उसको बता सकते हैं सर हमें ज्वाइनिंग करनी है और सर इसमें मेडिकल टेस्ट है तो ये हमें चाहिए। तो देखकर आप फिर आपको कर देंगे और आप साइन भी कर देंगे उस पर। अगर बिना फॉर्मेट के आप जाओगे तो फिर आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप आए हो लेकिन किसके लिए करना है, वहाँ तक कहीं मेंशन ही नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, वो नहीं भी कर सकते। इसीलिए फॉर्मेट आ जाने तो ज्वाइनिंग का जो लेटर है साथ साथ में, तो उसमें आप 1-2 दिन टाइम लेकर आप होम टाउन में बना लें तब बेहतर है। बाकी कहीं भी बना सकते हैं आप, गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं तो कहीं भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ की बात आपको बता रहा हूँ। फिर एक तो आपको ये बता दूँ कि जो जगह के आप जो सोच रहे हैं कि नहीं वो डिस्ट्रिक्ट देगा बगल में, या ऐसा आप दिमाग में मत रखें। खुशी इस बात की है कि आपकी चलो जॉब मिल गई, और थोड़ा गम यह है कि फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, वो आदत बन जाती है। और जब रहने लगेंगे तो वहाँ पर एक फैमिली हो जाती है, कम्युनिटी, समाज होता है, सोसाइटी हर जगह का होता है, तो फिर आपको वहाँ भी मन लगने लगेगा धीरे धीरे। शुरू शुरू में हर जगह कहीं कहीं थोड़ा दिक्कत होती है, धीरे धीरे आदमी सेटल कर जाता है। तो ये कुछ बातें थी। और कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम्स आ रहा है कि सर हमें जो है ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उसमें आप क्या करो ना, एक तो हो सकता है कि जैसे कि आप मैसेज करके देखो दूसरे मोबाइल से अपने ईमेल पर कि ईमेल आ रहा है कि नहीं, हो सकता है आपका कहीं से वो क्लोज हो, तो
आपको क्या करना है, जैसे पासवर्ड आपको याद नहीं होगा तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। दूसरी तरीका ये है कि आप जीमेल में जाइए, जीमेल में जाकर ना आप जितना भी सेटिंग्स है नहीं, उसको आप ऑन कर दें। जैसे कि स्पैम है या और भी जो उसमें होते हैं ना, उसको आप ऑन कर दें। कई बच्चे बता रहे हैं कि हमने सर किया था, हमारा वो तो हो गया। वहाँ पर सेटिंग में जाकर ना हमने ऑन किया, वहाँ पर क्लोज था वो, तो ऑन करने से, रिफ्रेश करने से फिर आ गया। और नहीं तो हर जगह आजकल पता है आपको, साइबर कैफे हर जगह होता है, 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपको लेगा वहाँ कर देगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर बच्चों की सॉल्व हो गई है। कुछ परसेंट आपको नहीं हो रहा होगा, तो इस तरह से कर रहे हैं आप। लास्ट में आप जाएंगे वहाँ पे साइबर कैफे में तो कर देंगे, ये चीज़ है। और एक लेटेस्ट अपडेट आपको मैं आपके बता रहा हूँ कि मैं जो आज यूनिवर्सिटी गया था, जो हेड ऑफिस है हमारे इसके, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपडेट आपको ये बता दूँ। जो प्रिंसिपल हैं, जिन लोगों ने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया था, जिनका डीबी चल रहा था, तो बहुत लोगों का तो डीबी हो गया है और लास्ट 23 का हुआ था। और एक राउंड मैंने पहले भी अपने वीडियो में बनाया था कि एक राउंड जो है ना डीबी और होगा जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। उन लोगों को कुछ दिक्कत था एक्सपीरियंस में, यानी कि असिस्टेंट टीचर के जगह लिखा हुआ था, जबकि प्रिंसिपल के लिए आपको पता है कि पीजीटी होना चाहिए। तो पीजीटी तो लोग बता रहे हैं कि पीजीटी तो है, लेकिन जो वहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर उसमें लिखा हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जो भी है, आपको 10 के लगभग 10 जो मार्च है उसके आसपास इधर उधर आपको देखने को मिलेगा। आपका जो अपडेट आएगा वेबसाइट पे, यूनिवर्स के वेबसाइट पे आप डाउनलोड करके आप जा सकते हैं। फिर आपका एक राउंड वहाँ पर आप जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो भी है उनका डीबी फिर होगा। तो ये सब नई बातें ये पहले से भी चल रही है, तो बच्चे जो फेस कर रहे हैं, बस आप लोग इंतज़ार करते रहिए। ईमेल आप चेक करते रहिए। जो ईमारएस की वेबसाइट है imrs.travel.government.in, इसको आप दिन में 3 से 4 बार आप हमेशा उस पर विजिट करें। आप देखते रहें कि जो भी अपडेट आया है, तो उसमें आपका जो भी मेडिकल का जो फॉर्मेट है उस मेडिकल का फॉर्मेट कॉपी करें। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है सर उसका क्या है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो आपको नहीं कराने, पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस जो वेरिफिकेशन जो होने हैं वो आपको जो इमारत से खुद करवाएगी, वो आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ के जो भी सिस्टम है, आपको जो जानकारियाँ जो उसमें मांगा जाएगा उस जानकारी को आप सही सही आप फॉर्म फिलअप करेंगे। आपका जो होम टाउन कहाँ है, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, थाना कौन सा पड़ता है, आपको सही सही जानकारी भरना है। तो उसमें फॉर्म फिलअप आप कर लेंगे तो जो अथॉरिटी होगा ऑटोमेटिक जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपका थाना होगा वहाँ पर आपको इंक्वायरी पुलिस के थ्रू जाएगी। इवन आप हो सकता है अगर कोई है तो आप बता भी सकते हैं थाना में कि सर हमारा कोई वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो ये हमारा जगह है, ये हमारा घर एड्रेस है, यहाँ पर सर आराम से आप आ जाना। उनको बता भी सकते हैं पहले उनको ये है तो। अगर आपके पास टाइम है या आपके घर वाले के पास टाइम है तो उनको एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर हमारा कुछ इस तरह का वेरिफिकेशन होने के लिए आना है, तो सर ये मेरा एड्रेस है, उस पर आप जो भी होंगे मैं वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। तो एक तो ये हो गई। दूसरी बात, जहाँ आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो जहाँ पर आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जितने भी वहाँ पर आपने डीवी कराया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ है ना, वो सारे सर्टिफिकेट पुनः आपके पास वहाँ पर ओरिजिनल में होना चाहिए। प्लस जो भी आपको डिफिशियंसी रही है सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का, किसी के एरर है जैसे कि SPSN नाम में, या किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में न्यू फॉर्मेट नहीं है, ओल्ड फॉर्मेट है, तो आपने बनवा लिया होगा न्यू फॉर्मेट में। उसमें क्या होता है, कोई डरने वाली बात होती नहीं है। जो पुराने फॉर्मेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अगर वहाँ पर सबमिट किया होगा तो फिर नया फॉर्मेट बन गया होगा, तो उसमें कट ऑफ डेट का तो कोई डर है नहीं, क्योंकि जो डेट होगा ना आपका वही डेट होगा जो आपने पहले का जो कास्ट सर्टिफिकेट डेट आप जिस डेट का बना हुआ है उसी डेट का इशू होगा, उसी डेट में इशू होगा। लेकिन फॉर्मेट नया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नया रूल आया है 2016 के से स्टार्ट हुआ है ये। कई लोगों का ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसमें दिक्कत क्या है कि ओल्ड फॉर्मेट में है, उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लो, न्यू फॉर्मेट में उस अमेंडमेंट एक्ट जो नया आया है 1950 का 1951 का सबसे ऊपर वो दिखता है। तो वो चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट में चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो, चाहे SC ST का हो, वो न्यू फॉर्मेट में होना चाहिए। हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का तो हम होल्ड लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, लेकिन क्या है कि पहले ओल्ड फॉर्मेट में था तो लाइफ टाइम के लिए नहीं, इस बार आपको न्यू फॉर्मेट में बनवाने हैं। आपको बनवा लिया होगा आपने, सबमिट कर दिया होगा आपने, इसी बात नहीं, तभी आपका
जो अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सबमिट कर दिया है। और ये कोशिश करें कि जहाँ पर जाए, जो डिफिशेंसी है आपको ना, वहाँ पर आपको सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। प्लस न्यू में क्या करना है, जिन लोगों का अंडरटेकिंग था और जिन लोगों ने उस चीज़ को सुधार कर लिया है, तो वो सर्टिफिकेट में भी आपको साथ लेके जाना है। प्लस कोशिश करें कि एक सेट जो है ना आप फोटो स्टेट करवा लें, अगर वहाँ पर जरूरत हो ऑफिस में देने का, जहाँ पर स्कूल में जा रहे हैं तो आप दे दें, वो 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड अगर मांगता है तो एक सेट आप सेल्फ अटेस्टेड रख लें। अब प्लस आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मेडिकल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर्मेट आ गया तो फॉर्म फिलअप करके हो सके तो होम टाउन से आप 1-2 दिन जो भी लगता है बना के फिर वहाँ आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएं। नहीं तो आप वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे फिर आएंगे तो फिर छुट्टी लेना पड़ेगा हफ्ते 10 दिन का, तो आपकी सैलरी भी कटेगी। इससे अच्छा है कि 1 दिन 2 दिन आप यहीं पर बिताकर होम टाउन में आप कहीं से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर फिर वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जाए। जब ज्वाइन करने के लिए जाए तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर कुछ दिन आप रहें, क्योंकि तुरंत आने से अच्छा भी नहीं है। हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो आप हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन में आप छुट्टी ले लो, 2-4 दिनों की सामान जो भी है आपका पैकअप करके ले आना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के टाइम में तो आप सारा सामान पैकिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ दिन छुट्टी लेकर आप फिर जा सकते हैं फिर दोबारा। हालांकि आप लीव लेंगे तो उसमें फिर क्या है कि पैसे भी आपको कटेंगे शुरू में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो ज़रूरत की सामान है आप कोशिश कीजिए सारा सामान उसको आप खरीद ले, थोड़ी बहुत जो भी रिक्वायरमेंट की होती है, जो डेली वेज में ज़रूरत पड़ता है, पर डे ज़रूरत जो है आपको वो सामान आप खरीद के रखे रहें कि जो ही आपका ज्वाइनिंग लेटर का डेट ऑफ वेन्यू आए तो आप 1-2 दिन के बाद आप वहाँ पर जाने की कोशिश करें। जल्दी जाएं ताकि आपकी ज्वाइनिंग मिल जाए, आप कंफर्म हो जाए और बाकी चीज़ें होती रहेगी। एक छोटा सा ये अपडेट था जो मुझे आपको बताना था। अगर आपको लगता है यह चैनल आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराता है तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।